Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Hallelujah. There's fullness of joy in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. So आज जैसे हम लोग ने वाला गीत गाया, there's joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. मेरे हृदय में उसका आनंद है. Hallelujah. जब हम आते हैं, कई बार हम बहुत बोझ के साथ आते हैं, चिंताओं में आते हैं, बहुत सी चीज़ों से दबे हुए आते हैं. लेकिन जब परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करता है, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, मेरे प्रियो, एक फ्रीडम होता है. हालेलुया. जब हम आते हैं तो कैसे आते हैं ना, सप्ताह भर की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं. लेकिन जब हम उसकी सामर्थ्य की उपस्थिति में आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आनंद से जाते हैं, शांति के साथ जाते हैं, प्रेम के साथ जाते हो. ओके, वेरी नाइस. खुशी के साथ, उत्साहित होकर, डिस्करेज हो जाते. कई बार सप्ताह भर में बहुत सी चीजें होती हैं, हम निराश हो जाते हैं. लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और उसके बाद यहाँ से जाते हैं, उत्साहित होके जाते हैं, गवाहियों के साथ जाते हैं. आमेन. हालेलुया. इसका मतलब व्हेन यू कम इन गॉड्स प्रेजेंस समथिंग हैपेंस. जैसा मैं आया था वैसा मैं नहीं जाऊंगा. जब हम संगति में आते हैं तो हमारा क्या होता है? विश्वास बढ़ता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है. विश्वासियों की संगति में विश्वास और मजबूत हो जाता है. जब हम आते हैं तो हम एक कमजोर अवस्था में आते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो हम आत्मिक योद्धा बनकर जाते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. कितने जन इस बात को टेस्टिफाई करेंगे कि जब हम जाते हैं तो योद्धा बन के जाते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जब हम आते हैं डिप्रेशन में, निराशाओं में, चिंताओं में, बहुत सी चीजों में आते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस में हम जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम एक सामर्थी योद्धा बनकर वहां से निकलते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेरे प्रियो, आप कौन है? एक योद्धा है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अपने बगल वाले से बोलिए, आप योद्धा हैं, आत्मिक योद्धा हैं. ठीक है, आत्मिक योद्धा हैं. हाँ अक्षय भाई, आत्मिक योद्धा है. आमेन. योद्धा बिल्कुल स्ट्रांग होता है, फर्म होता है, पावरफुल होता है. आमेन. मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब ये वचन एक ऐसी दो धारी तलवार है. बाइबल में वचन को एक दो धारी तलवार के बारे में बोलते, और ये मेरा और आपका हथियार है. और केवल हथियार ही नहीं है मेरे प्रियो, ये मेरी और आपकी नींव है. प्रेज द लॉर्ड. ये मेरे और आपकी नींव है जिस पर परमेश्वर मेरे और आपके आत्मिक जीवन को बनाता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक आत्मिक योद्धा हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो. और आज आप इस सर्मन को जब सुनोगे, और ये 3 दिन पहले परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर डाला, और भी बहुत कुछ था, लेकिन ये बार बार आता था, डोमिनियन अथॉरिटी, डोमिनियन अथॉरिटी. और मैं बताना चाहता हूं, जब ये आप इसको आज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि डोमिनियन अथॉरिटी क्या होती है, और इसको जब हम सीखेंगे तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से इसको मनन करना है. हालेलुया. एक डोमिनियन अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है. बट सबसे ज्यादा निराशाजनक बात पता क्या है? कि हम उस डोमिनियन अथॉरिटी को यूज नहीं कर रहे हैं. क्यों? अनजान है. और जब आप किसी चीज से अनजान होते हो, आप उससे क्या उसको यूज कर पाते हो? नो. कुछ भी हम प्रोडक्ट खरीदते थे तो उसका मैनुअल बुक आता था, और हमें अगर उस प्रोडक्ट के बारे में सीखना होता तो हम मैनुअल बुक खोल के उसके बारे में देखते थे. और जब हम मैनुअल बुक को देखते थे तो उसमें ऐसे कई फीचर्स होते थे जो मैनुअल बुक में पढ़ के हमको पता लगता है, अरे यार इसके अंदर ये भी है. मोबाइल खरीदते, कोई मैनुअल बुक पढ़ता है? मोबाइल खरीदा कोई नहीं पढ़ता. एक साइड डाल दिया, अच्छा हाँ कैमरा कैसे चलता, कॉल कैसे कर लेते हैं, हाँ वीडियो कैसे बना लेते हैं, फोटो कैसे खींच लेते हैं, बस इतना हो गया बस ये. अगर आप मैनुअल बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस मोबाइल में कितने अलग अलग फीचर्स हैं, नए नए फीचर्स हैं, जिसके द्वारा आप उस चीज के मतलब संपूर्ण उसकी पोटेंशियल को यूज कर सकते हो. राइट है ना? जब आप
क्योंकि उस मैनुअल बुक को किसने बनाया? निर्माता ने। जिसने उस मोबाइल को बनाया उसने उसके मैनुअल बुक को बनाया, और उस मैनुअल बुक के अंदर उसके फीचर्स छुपे होते हैं। जब हम उस मैनुअल बुक को पढ़ते हैं तब हम उसका फुल पोटेंशियल यूज कर पाते हैं। आमेन, हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद हम जाएंगे डोमिनियन अथॉरिटी के बाद। वो स्टोरी ये थी कि एक पिता था और वो पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटा कभी भी पिता से प्यार नहीं करता था, उससे हरदम अलग रहता था। और वो पिता प्रभु का भय भी मानता था। वो बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति था, लेकिन जब वो मरने के समय में अपने बेटे को उसने एक बाइबल गिफ्ट करी और कहा कि बेटा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब मैं चला जाऊँ तो इसको पढ़ना, ये बाइबल तुझे संभालेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि वो बेटा परमेश्वर से दूर था और बाइबल नहीं पढ़ता था, कह लीजिए ये मैनुअल बुक है हमारे जीवन का। हालेलुया। और वो पिता मर गया और उस बेटे ने उस बाइबल को उठाकर कहीं पे रख दिया। वो धूल खाने लगी और वो कोसने लगा अपने पिता को कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा, इतनी जागीर थी और देके क्या क्या एक बाइबल, ये बाइबल से मेरा क्या होगा। और उसने उस बाइबल को पढ़ता ही नहीं था। वो बहुत परेशान हो गया, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में। ना तो उसके पास क्योंकि कोई वसीयत नहीं थी, कोई विल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कोसता था अपने पिता को कि मेरा पिता मेरे नाम जागीर नहीं दे गया, मेरे नाम, मेरे बस हाथ में बाइबल देगी। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा आया जब वो बहुत डिप्रेशन में था। वो बेटा उठा, जब सारे रास्ते बंद हो गए, एक दिन उसने कहा क्यों ना मैं आज बाइबल पढ़ूं। हम सब भी कई बार ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर के पास सबसे लास्ट ऑप्शन में आते हैं, राइट और रॉन्ग। हम कई बार अपनी लाइफ में बहुत सी चीज करते हैं और परमेश्वर को हम बाद में रखते हैं। लेकिन आज बताना चाहता हूँ, उस बेटे ने उस बाइबल को लिया, उसकी धूल झाड़ी, उस बाइबल को खोला और उसका पहला पन्ना खोला। उसमें एक लेटर लिखा था और उसमें लिखा था, हे मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और वो बताने लगा, पिता के कमरे में एक तस्वीर थी और उसने कहा वो तस्वीर को उसके वॉल पे से पिक्चर को उतारना और उसको उस लेटर में लिखा है और उसको खोलना, उसमें मैंने वसीयत छुपा के रखी है, वसीयतनामा। बेटे को वसीयतनामा तब तक नहीं मिला जब तक उसने पिता की दी हुई उस बाइबल को नहीं पढ़ा। और आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे और आपसे आज कुछ भी नहीं छुपा है, ये बाइबल है, कुछ भी नहीं। लेकिन पिता ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने इस वचन के अंदर बहुत कुछ रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है इसके अंदर, बस एक बार समझो कि इसके अंदर है क्या। जब आप इसे पढ़ोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आईना दिखाती है कि तुम कौन हो उस पिता की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सी, वी नो एवरीथिंग, हम जानते हम क्या है। आज जो मेरा मैसेज है कोई नया नहीं है। अगर मैं बताऊंगा कुछ, ये डोमिनियन अथॉरिटी कुछ नया नहीं, वही पुराना है। लेकिन मैं इसको क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि हमको समझना है कि परमेश्वर में हमारे क्या राइट्स हैं और हम कौन हैं। सबसे पहले हम कौन हैं और हमारे क्या राइट्स हैं। हालेलुया। और जब आप इस बात को समझोगे कि परमेश्वर में आप कौन हो और आपकी क्या क्या परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, क्या अधिकार दिए हैं, जब आप इस बाइबल में पढ़ोगे, इस लाइफ मैनुअल में पढ़ोगे मेरे प्रिय, और केवल जानोगे ही नहीं, नॉलेज ही नहीं रखोगे, लेकिन उसको एक्सरसाइज करोगे, मैं बताना चाहता हूं आप एक डोमिनियन अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना शुरू करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू एक्साइटेड? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आज मैं और आप परमेश्वर के उस वचन से सीखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, डोमिनियन का अर्थ होता है टेरिटरी। क्या होता है डोमिनियन का अर्थ? टेरिटरी, मतलब क्षेत्रफल। हालेलुया। और जो डोमिनियन शब्द है वो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में 44 टाइम्स आया है, 44 बार आया है डोमिनियन। डोमिनियन का अर्थ क्या है? टेरिटरी, क्षेत्रफल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो डोमिनियन का अर्थ क्या है? टेरिटरी। और अथॉरिटी का अर्थ क्या है? पावर टू यूज लीगल राइट इन अ सर्टेन गिवन टेरिटरी इज कॉल्ड डोमिनियन अथॉरिटी। डोमिनियन अथॉरिटी का यह अर्थ होता है, तुमको जो परमेश्वर ने एक सामर्थ्य इस्तेमाल करने की अधिकार दिया है, ठीक है, राइट दिया है,
वो भी एक क्षेत्रफल, एक टेरिटरी के ऊपर कि तुम उस क्षेत्र पे अपने परमेश्वर के दिए हुए सारे राइट्स के अधिकारों को, उस पावर को यूज करोगे उस क्षेत्रफल पे, उसको कहते हैं डोमिनियन अथॉरिटी। हालेलुया, आमेन। आप समझे डोमिनियन क्या है? टेरिटरी, क्षेत्रफल, और अथॉरिटी क्या है? पावर टू यूज लीगल राइट्स। डोमिनियन के लिए जो शब्द आता है हिब्रू में, उसका अर्थ है राज्य। परमेश्वर ने तुमको राज्य दे दिया। राज्य किसके हाथों में? हमारे हाथों। शासन, डोमिनियन, शासन, नियंत्रण, प्रभुत्व, ये है डोमिनियन। एन अथॉरिटी, पावर टू एक्सरसाइज योर लीगल राइट्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 26 आयत और 28 आयत। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यस, इंग्लिश में पढ़ेंगे। Then God said, Let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। मैं और आप किसकी इमेज में बने? परमेश्वर की इमेज में बने। इन आवर ओन लाइकनेस एंड लेट देम हैव डोमिनियन। नाउ ये स्थिति थी पाप आने के पहले। परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा और उसको राज्य दे दिया। हालेलुया, उसको प्रभुत्व दे दिया इस पृथ्वी पर, उसको शासन दे दिया इस पृथ्वी पर, उसको नियंत्रण दे दिया इस पृथ्वी के ऊपर। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको क्या दी? आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यस, नाउ इन इंग्लिश। Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Fill the earth and subdue it. तुम पृथ्वी पर भर जाओ, फैल जाओ और पृथ्वी के ऊपर कब्जा करना। आगे। Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Yes. ना परमेश्वर ने एक टेरिटरी दी, एक डोमिनियन दिया। वो डोमिनियन क्या है? अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने आयतें पढ़ी, पृथ्वी पर भर जाओ और सबड्यू करो और उस पे क्या करो? डोमिनियन। हालेलुया। हु इज द ओनर ऑफ दिस अर्थ? गॉड। हालेलुया। नाउ वी आर द स्टूवर्ड्स ऑफ दिस अर्थ। वी आर द स्टूवर्ड्स, कीपर। अथॉरिटी का अर्थ होता है मेरे प्रियो, टू वर्क, टू कीप इट, टू मैनेज इट, टू प्रोटेक्ट इट, टू कल्टीवेट इट। ध्यान से सुनिएगा। काम करें, उसे अच्छे से रखें, उसको व्यवस्थित करें, उसकी रक्षा करें और उसमें से और चीजें आप कल्टीवेट करते जाएं। क्यों अथॉरिटी दे रहा है? काम करने के लिए, बैठने के लिए नहीं। क्यों अधिकार दे रहा है परमेश्वर? उसकी देखरेख करने के लिए। क्यों अधिकार दे रहा है? उसको व्यवस्थित करने के लिए। क्यों अधिकार दे रहा है? उसकी संरक्षा करने के लिए। क्यों अधिकार दे रहा है? उसमें से और चीजें उपजाने के लिए। इमेजिन करिए, एक खेत किसान ने खरीदा और वो खेत ऐसे ही पड़ा है और फिर वो किसान कह रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप समझिए, उसके पास क्या है? खेत है, लेकिन वो उस खेत का कुछ नहीं कर रहा। आज बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, वो कुछ नहीं कर रहा, कह रहे हमारे पास तो है ही नहीं। मैं आज आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, परमेश्वर पता कब आपको नेक्स्ट चीजें देता है? जब वो देखता है जो है उसको अच्छे से व्यवस्थित रख रहे हो और अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, परमेश्वर आगे वाली चीजें देगा। हालेलुया। मैनेज इट। और पहले ही मैंने बताया था, जब आप मैनेज करते हो वो चीजें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी चीज को मैनेज करो। फाइनेंस में मल्टीप्लाई होना चाहते हो, मैनेज करो। परिवार मैनेज करो। हर एक चीजें अच्छे से मैनेज करो, व्यवस्थित करो और वो चीजें गुणात्मक तौर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अथॉरिटी का अर्थ होता है टू वर्क, टू कीप इट, मैनेज इट, प्रोटेक्ट इट एंड कल्टीवेट इट। ना अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:15।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अब परमेश्वर ने, यहोवा ने आदम को लेके अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, वह उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा करे। और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden हाँ, to tend and keep it. to work it, to keep it. Hallelujah. Praise the Lord. So ये स्थिति कब की थी? पाप आने के पहले। आदम को एक क्षेत्रफल मिला, वो क्या था? अदन की वाटिका, और उसके ऊपर उसको अधिकार दिया कि उसमें देखरेख करे, उसमें काम करे, पक्षियों का, जानवरों का और सारी जितनी उपज है उस सबको क्या करे? वो जो कुछ भी चीज़ें थी इस पृथ्वी पर वो उसको मैनेज करे, उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी देखरेख करे और उन पे कार्य करे। ये था पाप के पहले। क्या हुआ फिर उसके बाद? पाप इस पृथ्वी पर आया, और जब पाप इस पृथ्वी पर आया, जो कुछ परमेश्वर ने उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे दिया था, आदम और हवा ने पाप के कारण उन चीज़ों को खो दिया। जब शैतान उनको प्रलोभन दे रहा था ना कि तुम ये फल खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि बाइबल पहली से कह रही है यू आर मेड इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। तुम परमेश्वर की स्वरूपता में सिरजे हुए, और शैतान कह रहा है तुम उसकी बराबरी, तुम उसके तुल्य हो जाए। परमेश्वर की इमेज में तो हैं हम, लेकिन कभी भी उसकी बराबरी करने की कोशिश नहीं। यस, हालेलुया। हम उसकी इमेज में हैं, उसने ने हमको बनाया है, वही हमारा क्रिएटर है। सिंपल बात है, बनाने वाला बड़ा होता है कि बनने वाला बड़ा? जैसे उसने बनाया, बनाने वाला बड़ा है और जिसको बनाया वो छोटा है। वो जिसको बनाया है वो ऐसी सोच ना रख ले कि बनाने वाले से भी मैं बड़ा हो जाऊं, तो फिर ये तो वही होगा जो लूसीफर ने सोचा था और वो स्वर्ग से निकाल दिया गया। राइट? जब बनने वाला बनाने वाले से बड़ा होने की सोच दे, वो डोमिनियन और अथॉरिटी दोनों लूज करता है। ये पाप का बीज है। जब बनने वाला ये सोच दे कि बनाने वाले के मैं तुल्य हो जाऊं या उससे भी मैं बड़ा हो जाऊं, ये पाप का बीज है। सिन एंटर्ड। और पता है सिन क्या करता है, पाप क्या करता है? आइए उन बातों को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिन सेपरेट्स, पाप अलगाव कर देता है, अलग कर देता है। किससे? सबसे पहले जिसने बनाया है। जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन आदम हवा ने उस फल को खाया, विद्रोह किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। पाप किया था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। क्योंकि आगे जब आप पढ़ रहे थे तो उस पे परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है कि तू सब वृक्षों के फलों को खाना, लेकिन बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष लगा है उसके फल को नहीं खाना। लेकिन शैतान ने, जो उनको कमांडमेंट मिली थी, शैतान का काम था बस वही कमांडमेंट ब्रेक कराओ, वहीं बलवा हो जाएगा। एवरी डिसोबीडियंस इज रिबेल इन बाइबल। हर एक अनाज्ञाकारिता बाइबल में बलवा होती है। तो अनाज्ञाकारिता एक पाप है। अनाज्ञाकारिता से पाप आया इस पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, उन्होंने सबसे पहले पता क्या किया? उन्होंने उस प्रेजेंस को लूज कर दिया, परमेश्वर के साथ संगति को लूज कर दिया। आप सोचिए मेरे प्रियो, जितना ज्यादा मैं और आप राइचियसनेस में बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रेजेंस में बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा हम लोग वर्ल्ड में बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रेजेंस से दूर होंगे। तो मेरे प्रियो, क्योंकि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से क्या है? बैर। जितना ज्यादा संसार से प्रेम करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर से बैर करना है, बाइबल बताते। और जितना ज्यादा मेरे प्रियो मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, उतना ज्यादा मैं और आप पाप से दूर होंगे और अपनी अथॉरिटी और डोमिनियन में इंक्रीज करेंगे। आपको लगता है कैसे कई लोग सामर्थ्य से भरे होते हैं और बहुत से लोग नहीं होते? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मैं और आप प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे, जितना ज्यादा पास में जाएंगे, उतना ज्यादा आपका अथॉरिटी और डोमिनियन बढ़ता चला जाएगा। जितना परमेश्वर से लोग दूर होंगे उतना ज्यादा वो डोमिनियन और अथॉरिटी लूज करेंगे। सुनिए, पृथ्वी का भी अधिकार दिया है परमेश्वर। जितना प्रभु के चरणों में जाओगे ना, प्रभु की प्रेजेंस में जाओगे, उतना पृथ्वी के ऊपर अधिकार आएगा आपका। हालेलुया। जितना आप प्रभु से दूर होके संसार में चलो, आप अधिकार खो दोगे, हर चीज के ऊपर से खो दोगे। कैन यू सी इन बाइबल, जोशुआ जब वो फाइट कर रहा था अमालेकियों से, उसने सूरज को थाम दिया था। वेयर आर पीपल लाइक जोशुआ हु रिकॉग्नाइज दैट दे कैन सीज द सन? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। क्या यहोशू के पहले किसी ने सोचा कि वो सूरज को थाम देगा, एक दिन के लिए रोक देगा? उसके बाद किसी ने सोचा? नहीं ना। मुझे और आपको समझना है मेरे प्रियो कि वो अधिकार मुझे और आपको मिला है पाप के कारण। जब पाप आने के पहले परमेश्वर ने वो टेरिटरी, वो डोमिनियन, वो अथॉरिटी आदम और हवा को दी, लेकिन पाप के कारण वे दोनों ने उन चीजों को खो दिया, उनके राइट्स खोते चले गए। शैतान पाप को इतना सुंदर बना के तो लेकर आता है जवानों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में, सुंदर तू देख ऐसा कर देख बहुत मजा आएगा, लेकिन वो ये नहीं बताता है जब तू ऐसा करेगा ये बलवा होगा, ये पाप होगा और इसके कारण तू अपना डोमिनियन और अथॉरिटी दोनों लूज करेगा, घाटे में चला जाए, तू अपनी टेरिटरी लूज कर देगा। जब वे दोनों ने पाप किया मेरे प्रिय, बाइबल बताती है उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। जजमेंट नहीं था, वो ग्रेस था, क्योंकि उसमें एक और पेड़ लगा था, जीवन का वृक्ष। अगर पाप में स्थिति में वो जीवन का वृक्ष का फल खा लेते वे लोग पाप में अमर हो सकते थे। परमेश्वर ने उस अनुग्रह में उन दोनों को निकाला और क्या कर दिया? बाड़ा लगा दिया। एवरी टाइम पाप करना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखिए बाइबल कहती है जब तू पाप करे तो उसके परिणामों को समझ देना। हम पाप तो करते बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मजा आता है, लेकिन उसके बाद हमें यह नहीं समझ में आता हमारे अंदर से कुछ खो गया है, डोमिनियन और अथॉरिटी चला गया। जितना ज्यादा मेरे प्रियो संसार से कट के जितना ज्यादा प्रभु के साथ आओगे उतना तुम आत्मिक क्षेत्रों में डोमिनियन, टेरिटरी और राइट टू एक्सरसाइज योर स्पिरिचुअल पावर, तो उसमें तुम इंक्रीज होते चले जाओ। हालेलुया। तो सिन सेपरेट करता है, सिन पाप हमारे जीवन से उस प्रभुता को और उस अधिकार को ले लेता है, जैसे आदम और हवा ने खो दिया था और उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। नाउ पाप क्या करता है? पाप हमारे संबंधों को खराब करता है। इट रूइंस रिलेशनशिप। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया और वे एक दूसरे को पकड़वाने लगे, अधर्म के बढ़ने से। नेक्स्ट चीज, पाप इंसान को बंधुआई में भेज देता है। काय में भेजता है? बंधुआई में। इट ब्रिंग्स कैप्टिविटी। वो एक स्लेवरी में ले आता है। वे लोग स्लेव हो गए। आपने देखा कई लोग बहुत सी आदतों के स्लेव होते हैं, छूट नहीं पाते। कितनी बार समझाया, कितनी बार सिखाया, कितनी बार डांटा, लेकिन वो आदत उनके जीवन से नहीं जा रही। उसको हम लोग कहते हैं आदती है पाप। उस चीज को वो छोड़ नहीं पाते, उनको बड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि अब वो उस पाप में एंजॉय कर रहे हैं। कोई नशा नहीं छोड़ पा रहा, ऐसा नहीं है कि वो उसका शौक हो गया है, नहीं मेरे प्रियो, वो उस नशे का गुलाम हो गया है। कोई गलत चीज देखना नहीं छोड़ पा रहा, इसका मतलब ये उसमें एंजॉय कर रहा है, वो उस चीज का गुलाम हो गया है। मेरे प्रियो यहां पे लिखा है जो पाप है वो ब्रिंग्स कैप्टिविटी, वो उस चीज का गुलाम बना लेती है। परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार और राज्य करने के लिए और उन पे प्रभुता करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार, सब जगह का परमेश्वर ने दिया। लेकिन मनुष्य ने पाप के चक्कर में वो अपने सारे अधिकार खो बैठता है और वो सोचता है सब कुछ सही है। रोमियो 6:16 से 18 हम आयत को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। देखिए, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। उसी के दास हो, चाहे पाप के, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, चाहे आज्ञाकारिता का, जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग कैसी जगह होगी? पाप से भरी, पापियों से भरी? नहीं, धर्मियों का स्थान होगा। जो परमेश्वर देखना चाहता है, इब्रानियों की पुस्तक में कहता है सबसे मेल मिलाप कर और पवित्रता के खोजी बन जाओ, क्योंकि बिना उसके तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर जिस चीज की हम आज्ञाकारिता मानते हैं उस चीज की बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक में पौलुस लिखता है कि तुम उसके क्या हो गए? गुलाम हो गए, दास हो गए। क्या हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में रहें कि हम संसारिकता की आज्ञाकारिता में, या हम अपने फ्लैश की आज्ञाकारिता? फ्लैश ये डिजायर कर रहा मुझे वो करना है,
और बहुत से लोग नहीं छूट पाते। बहुत से लोग, मैं बताना चाहता हूँ, जा रहे हैं, एकदम से जा रहे हैं, ठीक है, और कोई अल्कोहलिक है और एकदम से अल्कोहल की शराब की दुकान आ जाए तो उसकी गाड़ी कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे एकदम से मुड़ जाएगी, राइट और रॉन्ग, और गाड़ी रुक जाएगी। क्यों? उनको कौन लेकर आता है? वो क्यों आते हैं? उनको पता है ये चीज़ सही नहीं है। पैसा बर्बाद, झगड़े, परिवार में बहुत सी चीज़ें है ना, उस शराब में पता नहीं इंसान क्या क्या कर देता है। शराब और वो सारी चीज़ें इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। नशा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बाइबल बताती है इस बात को। लेकिन फिर भी वो क्यों आते हैं? उनको पता है ये चीज़ सही नहीं है, क्यों आते? क्योंकि वो गुलाम बन गए, उस चीज़ के गुलाम बन गए, और दुष्ट आत्माएं उनको वहाँ पर लेकर आती। बहुत से लोग नशे के गुलाम हैं, बहुत से लोग पाप में गुलाम बन गए, बहुत सी चीज़ों के। परमेश्वर ने तो मनुष्यों को इस पृथ्वी का अधिकार दिया था कि वो उस पर राज्य करें। आज इंसान अपने पाप में फंसकर नाना प्रकार से अपने शरीर को छन्नी कर ले रहा है और उसका गुलाम बन गया। अब उसका शरीर उसको चला रहा है, ना कि आत्मा। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, रोमियो 8 कहता है। लेकिन जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो विनाश की कटनी को काटेंगे। मेरे प्रिय, आज क्या चला रहा है हमको? परमेश्वर का वचन कि हमारा शरीर, सेल्फ। तभी प्रभु ने कहा चेला बनना है, डाई टू सेल्फ, अपने स्वयं का इंकार कर, अब प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे होने, तभी तू मेरा चेला कहलाएगा। पाप क्या करता है? हमारे जीवन से आनंद चुरा देता है। पाप क्या करता है? हमारे जीवन से प्रभुता चुरा देता है। पाप क्या करता है? हमारे जीवन से अधिकारों को ले लेता है। पाप क्या करता है? हमसे क्षेत्रफल चुरा देता है। पाप क्या करता है? हमारे और परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। और केवल परमेश्वर से ही दूर नहीं करता है, वो इस पृथ्वी के रिलेशनशिप से भी दूर करता है। पाप, जिसकी आज्ञाकारिता मानोगे तुम उसके गुलाम हो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको सारी पृथ्वी पे शासन करने की सामर्थ और अधिकार दिया है। हालेलुया। भजन संहिता 8:4 से 8। तो फिर मनुष्य क्या है? तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। हाँ। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हाँ। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। Praise the Lord। महिमा और प्रताप का मुकुट तूने उसके सर पे रखा है। किसके? मनुष्य के। हालेलुया। लेट मी टेल यू, यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन। हालेलुया। पता, परमेश्वर ने जितनी भी चीज बनाई ना, सबके लिए बोला परमेश्वर ने अच्छा है, इट्स गुड। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर ने क्या कहा? बहुत अच्छा है। क्यों बोला बहुत अच्छा है? क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को पूरी संरचना के ऊपर एक ताज, गुनोरी के क्राउन के समान रखा है। क्राउन, यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन। तुम महिमा का ताज हो। बगल वाले से बोलिए, आप महिमा का ताज है। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। पाप में हम पता क्या सोचते हैं? मैं पापी हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं अभागा हूं। कई लोग प्रार्थनाओं में भी ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। अरे ये वाली प्रार्थना नहीं करो, मैं तेरा बेटा हूं। हालेलुया। तुम दास बन के नहीं आओ, तुम बेटे के समान आओ उस पिता के पास। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको दास नहीं बनाया था। पाप के पहले अगर आप आदम और हवा की दुआएं सुनोगे ना, जीवन में पाप आने के पहले उनको ये नहीं पता था स्लेवरी क्या होती है। तो ये सारी दुआएं ना कब उत्पन्न हुई हैं? पाप आने के बाद। ये पाप का परिणाम है। जब लोग प्रार्थना करते हैं, मैं दास हूं, मैं गुलाम हूं, मैं तुच्छ हूं। अरे पाप के पहले वे लोग परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करते थे। अब्राहम कौन था? परमेश्वर का मित्र था और मित्र के समान बातें करता था। हालेलुया। प्रभु ने अपनी वाचा को अब्राहम के साथ बांधा और आज विश्वास से मैं और आप उस वाचा में अब्राहम की संतान है, परमेश्वर की संतान है। उसी वाचा में हम साटे गए हैं। रोमियो की पुस्तक कहती है आज हम दास के समान मिलने नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ तो इब्रानियों की पत्री कहती है आओ हम हियाब से उसके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख जाएंगे। दास के समान नहीं जाएंगे, तुच्छ के समान नहीं जाएंगे, बेटे के समान जाएंगे। हालेलुया। आज पाप क्या क्या छीन लेता है। इंसान के जीवन की सोच एक बेटे से एक दास तक चली जाती है। लेकिन पाप से जब वो धार्मिकता में आता है तो वो दास से अपने आप को फिर से बेटा बनाता है। हालेलुया। मेरी और आपकी सोच बदल देती है धार्मिकता। द मोमेंट यू एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर, यू आर फ्री।
प्रेज द लॉर्ड, हर एक बंधन से छुटकारा। जब हमने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है तो मेरे प्रियो अब हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। डोमिनियन अथॉरिटी चाहिए, गुलामी में नहीं हो, तुम स्वतंत्रता में हो। पौलुस और सीलास जेल खाने में थे, लेकिन वो ऐसी आराधना कर रहे थे कि जेल खाने की नींव हिल गई। शरीर तो गुलाम था लेकिन वो आत्मा में वो फ्री थे। दिस इज कॉल्ड डोमिनियन अथॉरिटी। Sin have no dominion over you, रोमियो 6:14। जब हम प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, हम उन पाप की दासता से हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। और रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता तुम ना होगी। पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। Sin will not domain you. Sin will not have authority over you. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो। तो वो ये कह रहा है पाप का तुम्हारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। Sin shall not have dominion For sin shall not have dominion over you. over you. हालेलुया। पाप तुम पे प्रभुता नहीं करेगा, लेकिन तुम इस संसार में जहां प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने रखा है कर पाओगे। तो इसलिए मैंने कहा जितना तुम धार्मिकता की ओर बढ़ोगे उतना तुम आत्मिक अधिकार और टेरिटरी के ऊपर उस राज्य करने की सामर्थ तुम्हारे अंदर और बढ़ती चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले पता है इन लोग ने क्या जाना? प्रभु में ये लोग कौन है और क्या अधिकार रखते हैं। जब इन्होंने बाइबल को पढ़ा तो ऐसा नहीं पढ़ा जैसे हम पढ़ते। इन्होंने पढ़ा कि हमें मिला क्या है उद्धार प्राप्त करने के बाद, और आदम ने क्या खो दिया था। आदम और हवा ने पाप के बाद क्या लूज किया था, और यीशु में विश्वास करने के बाद हम कैसे उसको वापस रिसीव करते हैं जो सिन आने के पहले इस पृथ्वी पर था। इन लोगों ने उस चीज को समझ लिया। पहली चीज, आप कौन हो प्रभु में, परमेश्वर के लिए आप कौन हो। पहले इनने ये समझा, फिर उनने ये समझा कौन हो और क्या अधिकार रखते हो। तब इनने जाना कि जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं ना, तो जो कुछ डिस्टॉर्शन अदन की वाटिका में हुआ था उसको प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग में रिवर्स कर दिया था। जीसस रिवर्स, क्रूस पे रिवर्स। जो कुछ आदम और हवा खो गए थे उस चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से, अपनी देह से, अपने लहू से उन चीजों को रिवर्स करके वापस वहीं तक लेकर गया। इसलिए बाइबल में पहला आदम और अंतिम आदम लिखा है, दूसरा नहीं लिखा है। पहला आदम शारीरिक था और अंतिम आदम कौन है? आत्मिक है। पहला आदम पाप से जन्मा, अंतिम आदम आत्मा से जन्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम की कोख में गर्भ धारण किया, वो आत्मा से जन्मा। और जब मैं और आप प्रभु यीशु पर पे विश्वास करते हैं, मैं और आप जन्म लेते हैं आत्मा में, वापस वही स्थिति में आते हैं जिस स्थिति में पाप के आने के पहले आदम और हवा थे। हालेलुया। It's so important to believe in Christ because you will receive what Adam and Eve has lost in Garden of Eden. जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको वो सारे राइट्स मिलते हैं जो पाप आने के पहले आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था, जो आज हमने पढ़ा उत्पत्ति 1:26 में, उत्पत्ति 1:28 में और उत्पत्ति 2:15 में। सारी पृथ्वी का अधिकार वापस आता है जब प्रभु पे। अभी मैंने पूछा सब प्रभु पे विश्वास करते हो ना? मैं और आपको आज सोच में अंतर लेकर आना सबसे पहले। हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं। हालेलुया। मसीह में मैं सबसे पहले क्या हो गया? नई सृष्टि, क्योंकि मैं आत्मा से जन्म ले लिया है मैंने। 2 Corinthians chapter 5 17-20। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 17 से 20। मैं प्रभु यीशु मसीह में कौन हूं? इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है, वो डिस्टॉर्शन वाली नहीं, अ न्यू क्रिएशन। और पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। पीछे पलट के मत देखो, अब वो बातों को नहीं देखो। जब तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया उद्धार करता, तो अब प्रभु में आने के पहले की चीजों का गिल्ट लेके मत चलो। अब तुम वो नहीं रहे, तुमने क्षमा मांग ली है, तुम परमेश्वर की संतान हो गए हो, तुम मसीह के साथ एक नई आत्मा में जन्मे हो। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई।
ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, मतलब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजना किसका प्लान है? परमेश्वर का। हालेलुया। आगे, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हाँ, मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से वापस हो गया। जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर मिलने आता था, जब हम मसीह में आ जाते ना, हमारा मेल मिलाप वैसा ही होना चाहिए, फिर पिता के समान। अब ये नहीं कहना तू मेरा मालिक मैं तेरा दास, ये कहना तू मेरा पिता मैं तेरी संतान हूँ। हालेलुया। सबसे पहले जो इन दासों ने जो आज रेन कर रहे हैं, इनने ये जाना कि ये संतान है परमेश्वर की, और जब ये संतान है तो क्या है? वारिस है। रोमियो 8:17 पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के साथ संगी वारिस है। हालेलुया। नाउ इमेजिन करिए, इफिसियों 2 में लिखा है, और वो ऐसा आज्ञाकारी बना कि उसने मृत्यु तक सहनी, और परमेश्वर ने उसके नाम को सब नामों में क्या कर दिया? श्रेष्ठ कर दिया, और उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। पिता ने पुत्र को क्या दे दिया? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया। वो कौन है? पुत्र पिता का वारिस है ना। और हम कौन है? यीशु के संगी वारिस। तो यीशु को जो मिला वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अकॉर्डिंग यस, हालेलुया। तुम स्वर्ग और पृथ्वी के वारिस हो। सबसे पहले ये सोच रखो, डोमिनियन अथॉरिटी में चलना है। सबसे पहले ये सोच रखो, मैं पिता की संतान, विश्वास से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने फाइनेंसेस को देखते इतना कम है और हम चिंता करने लगते होता ना कई बार, चिंता करने कैसे होगा, महीना कैसे कटेगा। देखिए आज मैं बताना चाहता हूँ, जब ऐसी परिस्थितियां कहना मैं परमेश्वर की संतान हूँ, जवान सियों को तो घटी होगी, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, वो मेरा मुहैया करता है। हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर एक पापा है। हालेलुया। और वो पापा स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले हैं। वो पापा तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले ये जान लो कि तुम पुत्र और पुत्रियां हो, तो क्यों चिंता करते हो कि मेरे पास ये कमी है, ये घटी है। सब कुछ है मसीह के साथ। अगर हम उसकी संतान हैं तो परमेश्वर पिता के वारिस हैं, और यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस भी हैं। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने मुझे और आपको संतान होने का अधिकार दिया, हम उसके वारिस हो गए। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 आयत पढ़ें। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हम विश्वास से क्या हो गए? राजदूत हो गए, एम्बेसडर। नाउ एम्बेसडर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशन, और जब वो एम्बेसडर कहीं भी जाता है तो सबसे पहले उस एम्बेसडर के जितने भी खर्चे हैं वो नेशन उठाता है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो हम जो भी जहां पे रहेंगे, परमेश्वर का राज्य उन सब चीजों के खर्चे उठाए। हमें चिंता करने की जरूरत, बिकॉज यू आर एम्बेसडर। हालेलुया। कई बार पता कितनी कमियां हुई, क्या प्रभु ने हम लोग को भूखा सोने दिया? कई बार ऐसा लगा बिल्कुल खत्म होने वाला, और एकदम से परमेश्वर ने, कई बार हमें लगा ये महीना कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी हुआ। हमें ये बात सीखना है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि तुम उसकी संतान हो। तुमको ये चिंता करके नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे चलेगा, अभी बच्चे का भविष्य कैसे। हाँ, ये हमारा काम है कि उनके बारे में सोचना, लेकिन ये बात जानिए सबसे पहले कि मैं और आपको चिंता नहीं करनी है। मुझे और आपको परमेश्वर से पुत्र के और पुत्रियों के समान मांगना है। दास के समान नहीं जाएंगे आप। बाइबल कहती है हियाब के साथ जाएंगे, और एक परमेश्वर के बेटे और बेटियों के समान उसकी उपस्थिति में जाने पाएंगे। हालेलुया। आपको पता है राजा के महल में रानी एस्तर जो उसकी पत्नी थी, वो कैसे गई थी? वो याजकी वस्त्र पहन के नहीं गई थी, ऐसी चली गई थी, लेकिन राजा उसको देखकर प्रसन्न हुआ। जब मैं और आप बेटे बेटियां होकर अपने पिता के पास जाते तो वो नाराज नहीं होगा, वो क्या होगा? प्रसन्न होगा। जब मैं और आप प्रभु के साथ बैठते हैं वचन में, आराधना में, स्तुति में, प्रार्थना में, तो क्या वो नाराज होगा? वो क्या होगा? प्रसन्न होगा। और तब वो राजा क्या कह रहा है रानी एस्तर से? तू बता मैं तुझे क्या दे दूं? मैं आधा राज्य भी दे दूंगा,
मेरे प्रियो, जब पिता प्रसन्न होता है, जब बेटे बेटियां उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उस प्रसन्नता में कुछ रिलीज करता है। इसलिए तुम प्रभु की उपस्थिति से नहीं भागो, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में जाओगे तो वो इतना प्रसन्न होगा कि वो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ रिलीज करना शुरू कर देगा। मेरे पास पिता है, मुझे नहीं जरूरत है, कैसे होगा, क्या होगा। कई बार शैतान चिंताओं को लेकर आता, कैसे होगा, कैसे आएगा फाइनेंस, कैसे बनेंगी चीजें। लेकिन मुझे तो बस एक चीज पता है, मैं तो जाऊंगा अपने पिता के पास। पापा, आई नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, आई विल आस्क फ्रॉम यू एंड यू विल गिव। जब भी जरूरत हो परमेश्वर के सन्मुख जाओ, कहना प्रभु तू मेरा यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला, तू मेरा पिता है परमेश्वर, मैं तेरे पास आया हूं, तू मेरा उपाय करेगा। चिंता नहीं करना, हमारे ऊपर पिता है। हालेलुया। बहुत से लोग जिनके माँ बाप नहीं, ये मत सोचना कि मेरे ऊपर पिता का हाथ नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ स्वर्गीय पिता आपके ऊपर है, था और रहेगा। और उसके लिए मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, एवर प्रेजेंट टेंस है। वो तब भी था, आज भी है और कल भी वो मेरे ऊपर, आपके ऊपर पिता का हाथ रहेगा। आप अकेले नहीं हो, वो पिता आपके ऊपर है। जैसे हमने वो गीत गाया था ना, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहा। जब हम उस पिता की बाहों में आते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम भूल जाते हैं कि क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। हमें पता है पिता ने संभाल दिया, पिता ने अपने हाथ में, अपने संरक्षण में हमें सहायता करी है। मेरे प्रियो, मैं और आप उसके एम्बेसडर हैं। इसका मतलब एम्बेसडर तो रिप्रेजेंट करते हैं उसके राज्य को। All your needs are taken care of. और जब कोई आपको थ्रेट करेगा, it will be a national insult. It will be a threat to your father. प्रभु ने कहा जो मेरे लोगों को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली छुए। आज कौन हो ये बात सोचो, मैं उस पिता की संतान। पहली चीज तो ये सोचो, दास आस नहीं हो आप, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कहता अब से मैं तुम्हें क्या नहीं कहूंगा, दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। हालेलुया। मैं और आप यीशु के संगी वारे से परमेश्वर पिता की संतान है। पहली चीज तो ये सोच रखो। दूसरी चीज कि केवल संतान ही नहीं हूं, जो कुछ पिता का है वो मेरा है, और जो पिता ने मसीह को दिया उसमें मैं संगी वारिस हूं। अगर पिता ने मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है तो पिता ने मुझे भी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में। तब आप समझेंगे मेरे प्रियो, पिता ने जो कुछ आदम और हवा ने खो दिया था पाप के कारण, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में पिता ने यीशु को दिया, और यीशु के द्वारा वो पूरी प्रभुत्ता, डोमिनियन और अथॉरिटी जिन लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते उनको वापस कर दिया। हालेलुया। अथॉरिटी दे दिया। और फिर आज मैं बताऊं यीशु मसीह में क्या क्या मिल गया, पता? डोमिनियन मिल गया, अथॉरिटी मिल गया, जीवन मिल गया, शांति मिल गया, आनंद मिल गया, चंगाई मिल गई। हालेलुया। यीशु के साथ क्या है मैं और आप? संगी वारिस। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी पाप का परिणाम है। बीमारी अगर एक विश्वासी के जीवन में तो वो इंदीगन है, और मुझे और आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको चंगाई मिल गई। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके ऊपर बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आती है। जब आक्रमण होता है बीमारी के द्वारा, शैतान आक्रमण करता है, तब मुझे और आपको क्या कहना है? तुझे पता है ना मैं यीशु का संगी वारिस हूं। हालेलुया। और बीमारी से कहना कि मेरी बाइबल में लिखा है यशाया 53 में, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। बीमारी तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर बीमारी का अधिकार नहीं है, और मैं उस अधिकार को ब्रेक करता हूं क्योंकि वो इंदीगन है मेरे शरीर के ऊपर। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो राइट दिए हैं प्रभु यीशु मसीह में। ये बताइए, प्रभु यीशु मसीह बीमारों के लिए प्रार्थना करता था, चंगे होते थे? हम तो को-एयर है ना यीशु के साथ, तो हम भी तो प्रार्थना करेंगे अपने ऊपर के लिए या दूसरों के लिए, वे लोग चंगे होंगे कि नहीं होंगे? अरे किस चीज का इंतजार करें? कमांड करो। वो बीमारी का अधिकार नहीं, वो इंदीगन है, राइट लेकर आ रही है, उसको ब्रेक करो। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं, यीशु में संगी वारिस हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, बीमारी तुझको मैं घुड़कता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। इंदीगन है वो चीजें। आज मैं आपको बता दें, इंस्टेंट चंगाई होते हुए देखी। हालेलुया। ये नहीं है कि डॉक्टर और दवाइयां प्रभु की ओर से नहीं है। डॉक्टर को परमेश्वर ने प्रमाणित करने के लिए रखा है कि ये पहले बीमार था, अब ये चंगा हो गया। हालेलुया। गवाही के लिए रखा है डॉक्टर्स को, वैद्य को। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जाके दिखाओ, चेक कराओ। और जब वो रिपोर्ट लेके आते डॉक्टर की रिपोर्ट, तो किसको? परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। आज मैं और आप बीमारियों को कैसे ट्रीट करेंगे?
बीमारी को अपना शत्रु बना के ट्रीट करना केवल बैठ के सुनने वाला मैसेज नहीं है, लेकिन आप रिसीव करके अगर ऐसा ही करोगे, आज सुन के चले जाओगे, आज आपको लगेगा हाँ हमने सुना है, लेकिन आपको ट्रीट ऐसा ही करना पड़ेगा हर बीमारी को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं या दवाई नहीं लें, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ सबसे पहले उस बीमारी को अधिकार से भगाएंगे, उस बीमारी को